Hello student, this is the Javesh. Again we have taken the topic of class 7th heat. हीट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेसन के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। आज हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह क्लिनिकल थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर से डिफरेंस है, तो आप खुद डिफरेंस लिख सकते हो क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से लेसन रीड आउट किया तो आप खुद अपना डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, देखो, लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम किस प्रकार मेजरमेंट करेंगे। फॉर दिस पर्पज देर आर अदर थर्मामीटर्स, और थर्मामीटर हैं। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। उसको क्या नाम दिया जाएगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर का नाम दिया जाएगा। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। हम शो कर सकते हैं, अब तो लॉकडाउन है, नहीं आपको शो कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो उसके अंदर आपका वीडियो के अंदर आपका उसको दिखा सकता हूं मैं आपको, ठीक है। जब आपके स्कूल खुल जाएंगे, अपनी केमिस्ट्री लैब में चलेंगे, उसके अंदर आपका थर्मामीटर आपको दिखा दिया जाएगा। या पहले भी आप कभी गए होंगे तो आपका पिछले साल में आपने गए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा लेबोरेटरी थर्मामीटर कैसे होता है आपका, ठीक है। एक बॉक्स में दे रखा है आपका, इसके अंदर देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। डिफरेंट टाइप ऑफ जो थर्मामीटर होते हैं वो डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट आर मेजर्ड बाय थर्मामीटर। वो थर्मामीटर से मेजरमेंट की जाती है। इस कॉल्ड द मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर। जो आप देखते हो टीवी पे देखते हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो ये देखते हो, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है आपका, दिन के 12 बजे तक क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, सुबह का आपका वो मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, जो सुबह का टेम्परेचर होता है आपका, ठीक है। जो भोर बोलते हैं जो आपको उसको, तो उसमें आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो दिस थर्मामीटर look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can be measured. The range of the laboratory thermometer is generally from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होता है आपका, थर्मामीटर का जो जनरली होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लिनिकल का क्या करा था आपने, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on the thermometer. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how the thermometer is used. किस प्रकार हम थर्मामीटर का यूज करेंगे। Take some tap water in a beaker. पानी ले लिया, टैप वाटर, और ए मग, बीकर में ले लिया या मग में ले लिया। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर। थर्मामीटर को पानी में डुबो दिया, सो डेट द बल्ब इज इमर्स इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम। उसके बॉटम को टच नहीं करना, जैसे हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बॉटम को टच नहीं किया था, ठीक है। इसमें भी कंप्लीटली टच नहीं करना, ग्लास के पास थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे ये फिगर में दिखा रखा है, ठीक है। ये टच नहीं कर रखा उसने, पूरा कंप्लीट टच नहीं है, हाथ में पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर लेना है, ठीक है। बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के साइड में भी नहीं टच करना, क्योंकि उसका मर्करी लेवल घट या बढ़ सकता है, इसलिए उसको टच नहीं करना उसके। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, तो ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर। तो ऑब्जर्व करना है मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर में क्या होगा। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी। जब वेट करना है जब तक आपका जो मर्करी लेवल होगा वो स्टेडी, एक जैसा ना हो जाए, मतलब स्थिर ना हो जाए। स्थिर होते ही वही टेम्परेचर क्या होगा, उसका होगा, ठीक है। तो इन एडिशन टू द प्रिकॉशन, जैसे उसमें प्रिकॉशन थी क्लिनिकल थर्मामीटर को, इसकी भी प्रिकॉशन है। नीडेड वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। अपराइट करना है, जैसे वर्टिकली पकड़ना है, टिल्टेड नहीं करना आपका, ऐसे छोड़ देते हैं, इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। आपको सीधा बिल्कुल इस तरीके से करना है, ठीक है। इस तरह से रखना है आपका, टिल्टेड नहीं करना, ठीक है। दूसरा, बल्ब शुड बी
surrounded from all sides by substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container. वही अभी पहले भी किया है, कंटेनर के बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, ना ही साइड में ना ही यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए. तो measuring temperature of water with a laboratory thermometer ये कर रखा है. तो note the reading. This is the temperature of the water at the time. Compare the temperature of the water recorded by each student in the class. ये मेजरमेंट कर सकते हो. Buzo now understand why clinical thermometer cannot be used to measure high temperature. क्योंकि उसकी रेंज ही 42 डिग्री सेल्सियस तक ही आपका. अब 42 से ज्यादा हो जाएगा तो किस तरह आपका मेजरमेंट होगा, ठीक है, मिनिमम नहीं कर सकते आपका, ठीक है. तो बट स्टिल वंडर वाई द लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर. क्या वो बॉडी टेम्परेचर को भी मेजरमेंट कर सकता है? तो बॉडी टेम्परेचर को कर सकता है या नहीं कर सकता, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसमें देखा था 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है. आर दे एनी वेरिएशन इन द रीडिंग? डिस्कस द पॉसिबल रीजन. लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. ये एक्टिविटी से हम पता चलेगा. टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग. Dip the thermometer in the water. Wait till the mercury thread becomes steady. Note the temperature. Now take out the thermometer from the water. Observe carefully what happened now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of mercury began to fall. वो अपने आप ही क्या हो गया, गिर गया लेवल उसका. तो एकदम ही उठा के उसको देखते होते हैं तो उसमें आपका अगर वो टिल्टेड कर देते हैं तो आपका क्या होगा, आपका तो बिल्कुल जो मर्करी का लेवल है डाउन हो जाएगा. तो दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड while the thermometer is in the water. पानी के अंदर होगा तभी मेजरमेंट होगा, ठीक है. अब क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता था, हम उसको बॉडी के अंदर लगाते थे, आपका टंग के नीचे लगाते थे, तो उसको बाहर निकाल के देखते थे, लेकिन उसमें आपका टेम्परेचर थोड़ी देर तक रहता है, स्टडी के लिए रहता है. लेकिन इसमें क्या होगा, नहीं रहता, पानी के अंदर तो है, तब लेकिन पानी से बाहर निकालते ही क्या होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा या घट जाएगा. घट जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं, घट जाएगा, ठीक है. तो you may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure the measurement करनी है. तो Buzo wonder why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought to contact with the another object. उसे कांटेक्ट में लाए तो क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी का भी टेम्परेचर होगा, उसके तभी आपका चेंज हो जाएगा और द बॉडी टेम्परेचर. ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज. इसके लिए हम नहीं कर सकते. तो व्हाई डज द मर्करी नॉट फॉल टू राइज द क्लिनिकल थर्मामीटर. तब उसके ऊपर में एक और क्वेश्चन उठ गया, क्लिनिकल थर्मामीटर में क्यों नहीं फॉल होता व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, जब माउथ से बाहर निकालते हैं. तो ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर, हमने ऑब्जर्व किया. अगेन डू यू सी ए थिंक नियर द बल्ब. व्हाट इज द यूज ऑफ किंक. ये किंक होता है आपका, ठीक है, ये किंक थर्मामीटर में आपने देखा होगा. आजकल तो डिजिटल भी चले हुए हैं, सीधा आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर देते हैं. तो इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ऑन. यहां तक ये आपका मर्करी लेवल फॉलिंग ऑन, इसको गिरने नहीं देता क्योंकि टिल्टेड होता है, उसमें आपका नहीं होता ऐसा, ठीक है. तो ये देखो ये डिजिटल है. देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर. मर्करी इज द टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंस है, एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट इन द थर्मामीटर ब्रेकर. डिस्पोज करना उसका बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज है मर्करी. इसमें मर्करी का यूज नहीं किया जाता. जैसे अब कोरोना वायरस को चेक करने के लिए थर्मल स्कैनर का यूज किया जाता है, वो इसी तरीके से आपका डिजिटल है आपका, ठीक है. अब हम सिर्फ ट्रांसफर ऑफ हीट. अब हीट ट्रांसफर किस तरह होती है आपकी, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में. यू माइट ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन द फ्लेम. फ्राई पैन आपका हॉट हो जाता है जब उसको फ्लेम के ऊपर रखते हैं. इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन. वो कूल डाउन हो जाता है. व्हाई डज इट कूल डाउन, वो क्यों कूल डाउन हो जाता है. द हीट is transferred from the pan to the surrounding, so you can understand that in the both cases the heat flow from hotter object to the colder object. hotter object से colder object में जाता है. In fact, in all cases heat flow from hotter object to the colder object. hotter object से colder heat flow करती है का hotter से आपका colder में, धीरे धीरे ठंडी होनी स्टार्ट होती है. जैसे ठंडी चीज धीरे धीरे क्या हो जाती है, गर्म होनी, गर्मियों में गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है. इस तरह ठंडी जो गर्म चीज होती है वो धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होगी. जैसे दूध को रखते हो, पानी को रखते हो, ठीक है. तो यही बता रखा है. बूजो क्या कहता है फिर अब आपका
पहली आस्क does it means that heat will not be transferred with the temperature the two object in the same। अगर टेम्परेचर तो हीट फ्लो नहीं होगी तो हाउ डज द हीट फ्लो, किस प्रकार फ्लो होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। टेक ए रोड ऑफ द फ्लैट स्ट्रिप इन द मेटल, एक फ्लैट स्ट्रिप मेटल से एल्युमिनियम और आयरन के लिए फिक्स ए स्मॉल वैक्स, उसके ऊपर वैक्स लगा दी। पीसीज ऑन द रोड, दीज पीसीज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस पे रखी। क्लैंप द रॉड टू द स्टैंड। इफ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड बिटवीन द ब्रिक्स के अंदर रख दिया। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। तो व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेस, तो क्या होता है, हीट ट्रांसफर होगी या नहीं होगी। तो दिस सब्सटेंस बिगेन टू फॉल, ये सेम सब्सटेंस, ये सब्सटेंस, ये देखो दिखा रखा है आपका। तो डू यू थिंक यहां से आपने हीट देनी स्टार्ट की है, ये पिघलना स्टार्ट, ये वैक्स पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ द हीट थ्रू है मेटल स्ट्रिप पे। तो ट्रांसफॉर्म द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम ऑफ द अदर एंड। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जाएगी, या अब यहां से हॉटर एंड हो गया, यहां से कोल्डर एंड पे जाएगी, तो इसको क्या, इस प्रोसेस का नाम दिया जाएगा, कंडक्शन का नाम दिया जाएगा। In solid generally the heat is transferred by the process। जो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो इसी प्रोसेस के द्वारा होती है। Do all substance conduct heat easily? You must have observed that a metallic pan or cooking has a plastic or a wooden handle। क्यों होते हैं वुडन हैंडल उसके? कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन और होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। अगर हर्ट के बिना ही आपको बचा सके तभी वो हैंडल उसके क्या करते हैं, एबोनेट के आपका बनाए जाते। तो हीट वाटर इन द स्मॉल पैन और ए बीकर, कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज ए स्टील, स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ द ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन द हॉट वाटर। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, वेट करना है अपने फ्यू मिनट में। टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन। ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, ठीक है, जो मैंने बोर्ड के ऊपर वीडियोस में हीट का करी थी, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया था। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, सच एज ए प्लास्टिक एंड ए वुड। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर, उसको इंसुलेटर का नाम दिया जाता है। द वाटर एंड एयर आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, तो किस तरह इस सब्सटेंस के अंदर होती है, हम ये एक्टिविटी के अंदर आगे पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो यहीं तक आपने रीड आउट करना है और क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करनी है। अब इसमें क्वेश्चन आपका बन गया, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में लिखना। तो ये आप खुद को बनाओगे तो बेटर रहेगा, बजाय आप एक्सरसाइज करोगे। तो इंटरनल क्वेश्चन खुद बनाने, जितनी आप खुद बनाने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसलिए खुद बनाने की कोशिश करो, आगे बनाने के लिए आपको डिफिकल्टी ना हो कि लेसन रीड आउट हो गया आपका, अब आप क्वेश्चन खुद बनाओ, ठीक है। तो इसलिए अपना खुद बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चनों को लेसन रीड अच्छे से कीजिए, सारा उस लेसन के अंदर ही होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं होता, वही आपका उसके अंदर से ही होता है, ठीक है। आज हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा, इंसुलेटर के बारे में पढ़ा, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ा। अब डिफरेंस हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंस होगा वो आप पढ़ोगे, ठीक है, वो आप खुद बना सकते हो, क्या उसके अंदर सिमिलैरिटी थी, ठीक है, क्या उसके अंदर डिफरेंस था, तो ये आप खुद बनाओगे और अच्छे से बनाओगे, खुद लिखोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। ये नहीं है कि एक ने वही लिख रखा है आप भी वही लिखोगे, वही क्रैमिंग वाला हम काम नहीं करेंगे। आप अपने व्यू से लिखोगे तो मैं उसके मार्क्स बहुत अच्छे से दूंगा, क्योंकि आपने अच्छे से लिखा होगा। फिर भी मैं अपने तरीके से करवाऊंगा आपको, जो आप पहला जो पैटर्न अपनाया हुआ है उस हिसाब से करवाऊंगा, ठीक है। और लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको खुद ही करने पड़ेंगे। अगर लेसन अच्छे से रीड आउट कर लिया आपने तो वो आपका लेसन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, कंडक्शन के बारे में, लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में खुद लिख सकते हो, ठीक है। रफ कॉपी में लिख के देख लो, ठीक है, फिर में आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।